क्लास 12th आज मैं ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी रिएक्शन का वो देखते हैं। जैसे आपका एक रिएक्शन दे रखी है, देखिए आपको जैसे आपका रिएक्शन दे रखी है ए प्लस बी और डैश करके आपका ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है या सी बना रहा है, ए प्लस बी डैश करके सी। और यहाँ पे आर इक्वल टू आपका क्या है, आर इक्वल टू के ए की पावर, आर इक्वल टू के ए की पावर 3/2 एंड टू बी की पावर 1/3 है। ठीक है, तब इसके लिए हम ऑर्डर को कैसे फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए यूनिट कैसे निकालेंगे उसको देखें। ठीक है, तो आपका ऑर्डर निकालना है हमें। देखिए तो आपका ए प्लस बी आपका प्रोडक्ट सी बनाया था और आपको रेट इक्वेशन दे रखा था आर इक्वल टू के ए की पावर 3/2 एंड ए के कंसंट्रेशन की पावर 3/2 एंड बी के कंसंट्रेशन की पावर 1/3। तो अब इसके लिए कैसे निकालेंगे, देखिए फाइंड कैसे करेंगे ऑर्डर। तो आपका ऑर्डर आपका हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू आपका जो पावर है टोटल पावर, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स की टोटल पावर वो आपकी ऑर्डर होती है। तो आपका 3/2 प्लस 1/3 इसको ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो देन आपका आ जाएगा 5/6। तो आपको क्या हो जाएगा कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो इसकी यूनिट निकालनी है हमें। अब इसकी यूनिट निकालते हैं, यूनिट इक्वल टू क्या होगा आपका, यूनिट आपका के की यूनिट होगी तो यूनिट ऑफ के आपका क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। हम इससे हम यूनिट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे n की जगह क्या रख देंगे, 5/6 रख देंगे। तो आपका मोल आपका लीटर इनवर्स 1 माइनस 5/6 कह दीजिए, देन आपका सेकेंड इनवर्स कह दीजिए। भाई ये आपका फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका मोल लीटर इनवर्स और ये आपका 1/6 आ जाएगा, 1/6 सेकेंड इनवर्स। आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ऐसी दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे दूसरा एग्जांपल दे रखा है आपको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका पी बन रहा है। ठीक है, और आर इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है, आर इक्वल टू आपका यहाँ पे ए के कंसंट्रेशन की पावर, आर इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन की पावर 1/3, बी के कंसंट्रेशन की पावर 1/2 एंड सी के कंसंट्रेशन की पावर आपका कितना है, 2/3 है। जैसे अब ये है, तो इसके लिए हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऑर्डर आपको वही ऑर्डर इक्वल टू क्या करेंगे, आपका टोटल पावर जोड़ देंगे 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो आपका क्या हो जाएगा ये, तो जोड़ दिया तो आपका आ जाएगा 3। आपका इसमें क्या आ जाएगा, आपका 6 से एलसीएम आ जाएगा, 3 2 से 6, 2 3 से 6, देन 3 2 से 6। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये 7/6 आ जाएगा। तो ऑर्डर आपका 7/6 आ गया। क्लियर है, तो ऐसे आप ऑर्डर निकालेंगे और यूनिट के लिए फिर वही आपका फॉर्मूला में रख देंगे वैल्यू, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, तो ऐसे आप ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है उसको देखें, उसको समझते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। देखिए ऑर्डर आपका क्या होता है, ऑर्डर तो आपका होता है टोटल सम ऑफ टोटल सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट विच एक्सप्रेस रेट लॉ। आपका कंसंट्रेशन टर्म्स की टोटल पावर जो रेट लॉ को एक्सप्रेस करती है उसको हम कहते हैं ऑर्डर। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी को देखें। मॉलिक्यूलरिटी आपकी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी आपको होती है नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच एक्सप्रेस रेट लॉ। नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच एक्सप्रेस रेट लॉ नॉन एज मॉलिक्यूलरिटी। आपका टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के टोटल नंबर्स जो कि आपका रेट लॉ को एक्सप्रेस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं।
देखिए जैसे आपका देखिए, जैसे यहाँ पे आपका देखिए H2 प्लस Cl2 डैश करके आपका बन रहा है 2HCl, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में है। तो भाई यहाँ पे आपका देखिए इस रिएक्शन में कितने कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक H2 कर रहा है, एक Cl2 कर रहा है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी आपकी कितनी होगी, 2 होगी। मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी कि आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंटों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, जो क्या करती है, रेट को एक्सप्रेस करती है, रेट लॉ को डिटरमाइन करती है, उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। देखिए भाई अगर इसे हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आपका 2 नहीं है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर यहाँ पे 0 है। ऑर्डर 0 इसलिए है क्योंकि आपका रिएक्शन आपका किसी की के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, न H2 के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, न Cl2 के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ऑर्डर तो यहाँ पे क्या है, 0 है, बट आपका मॉलिक्यूलरिटी आपकी यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल और दिखाना चाहेंगे आपका N2 प्लस 3H2 डैश करके आपका एपी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में आपका बन रहा है क्या, 2NH3 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे R की रेट की बात करें तो रेट का डिटरमिनेंट R इक्वल टू K, किसी के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस रिएक्शन में भी आपका देखिए आपका क्या है, N2 प्लस 3H2 डैश करके 2NH3 R इक्वल टू K, आपका किसी के भी कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट का रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऑर्डर तो यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि किसी के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑर्डर 0। बट मॉलिक्यूलरिटी की यहाँ बात करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी में आपका देखो एक तो नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे 2 आ जाएगी। जो आपका मॉलिक्यूलरिटी है तो मॉलिक्यूलरिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है। एक बात और याद रखें कि मॉलिक्यूलरिटी आपकी मैक्सिमम 3 हो सकती है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये भी याद रखें। अब ऐसा क्यों, मॉलिक्यूलरिटी आपकी मैक्सिमम 3 होती है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आपका देखो मॉलिक्यूलरिटी आपकी बेस्ड होती है थ्योरेटिकल पर। मॉलिक्यूलरिटी आपकी थ्योरेटिकल पर बेस्ड होती है, मतलब कि थ्योरी के अकॉर्डिंग। देखो हम किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं तो हम स्टेप देखेंगे, हम रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे कि रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, और जितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। बहुत सी रिएक्शनों में ऐसा दिखता है कि यार मॉलिक्यूलरिटी 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूलरिटी आपकी मैक्सिमम 3 होगी, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि कोई रिएक्शन आपकी मैक्सिमम 3 स्टेप में ही कंप्लीट होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मॉलिक्यूलरिटी आपकी फाइंड आउट की जाती है उसकी मैकेनिज्म पर कि रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये आपका मॉलिक्यूलरिटी है। तो मॉलिक्यूलरिटी आपका क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज एक्सप्रेस रेट। आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या जो रेट को एक्सप्रेस कर रही है या रेट को डिटरमाइन कर रही है, उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, जो कि आपका रेट में आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि मॉलिक्यूलरिटी है और दूसरा आपका ऑर्डर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए आपका मॉलिक्यूलरिटी तो आपका है नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलरिटी आपका क्या है, नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी आपका नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी आपका नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ऑर्डर आपका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर है। कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट विच एक्सप्रेस रेट। क्लियर है। तो ऑर्डर तो आपका कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट विच एक्सप्रेस रेट, और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच एक्सप्रेस रेट। यानी कहने का मतलब आपका ये है कि जैसे आपका ये मान के चलिए आपका, जैसे आपका देखो आप लोग
जैसे आपको कोई बच्चे हैं, जैसे आपको एक क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों ने पेपर दिए, एक क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों ने क्या किए, पेपर दिए। अब 50 बच्चों ने पेपर दिए, 50 बच्चों में से आपके 40 बच्चे पास हो गए, 10 बच्चे फेल हो गए। तो 40 बच्चे पास हो गए, तो जितने बच्चे पास हो गए इसका मतलब वो क्या हो गया, आपका ऑर्डर हो गया। 40 बच्चे पास हुए तो ये आपका ऑर्डर 40 हो गया। और आपका 50 बच्चों ने पेपर दिया था, तो जितनों ने पेपर दिया था वो मॉलिक्युलरिटी हो गई, ठीक है। पेपर आपका 50 लोगों ने दिया था तो मॉलिक्युलरिटी तो 50 है। लेकिन पास होने वाले बच्चे कितने हैं, पास होने वाले बच्चे 40 हैं, तो यानी कि 40 उसका ऑर्डर है। तो यानी कहने का मतलब है कि मॉलिक्युलरिटी आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, जो कि क्या कहते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो परीक्षा में बैठ रहा है रिएक्टेंट पे पार्टिसिपेट कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। और ऑर्डर आपका डिपेंड करता है उसकी सक्सेस पर, कि किस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेट को डिटरमाइन कर रहा है। क्लियर हो गया। दूसरा डिफरेंस आपका क्या होता है, देखिए, मॉलिक्युलरिटी और रेट में मॉलिक्युलरिटी आपकी क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी आपकी क्या होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल बेस्ड है। मॉलिक्युलरिटी इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल, जो आपकी मॉलिक्युलरिटी होती है वो थ्योरेटिकल बेस्ड होती है, थ्योरेटिकल बेस्ड होती है। मॉलिक्युलरिटी आपकी क्या होती है, थ्योरेटिकल बेस्ड होती है। और जो आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर आपका एक्सपेरिमेंटली होती है। मॉलिक्युलरिटी आपकी थ्योरेटिकली होती है और ऑर्डर आपका क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली होती है, ठीक है। थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका मॉलिक्युलरिटी आपकी बेस्ड होती है। हम वहाँ पे मॉलिक्युलरिटी में हम क्या देखते हैं कि रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है वो देखते हैं। और ऑर्डर आपका एक्सपेरिमेंट की बेस पे होती है, वहाँ पे ये देखा जाता है कि कितने आपका क्या कहते हैं कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स आपका रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है, रेट को एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर। तीसरा डिफरेंस आपका क्या होता है, तीसरा डिफरेंस ये आपका होता है कि मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, मॉलिक्युलरिटी कहीं पे भी जीरो नहीं होगी। बट आपका जो रेट होता है, रेट आपका जीरो भी हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि आपका रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट लेने वाले रिएक्टेंटों की संख्या कभी जीरो नहीं हो सकती। बट आपका रेट जीरो हो सकता है। रेट जीरो कैसे हो सकता है, वो रिएक्टेंट जो आपका रेट को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है, अगर रेट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ऑर्डर जीरो हो सकता है, बट मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती। कहने का मतलब मेरा वही है कि आपका एक परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा में आपके 50 विद्यार्थी बैठे हैं, तो आपका ऐसा नहीं कि आपके परीक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हैं तो 50 विद्यार्थी मॉलिक्युलरिटी हो गए, ठीक है। अब 50 के 50 फेल भी हो सकते हैं, 50 के 50 पास भी हो सकते हैं। अगर 50 के 50 फेल हो गए तो यानी कि आपका ऑर्डर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ऑर्डर जीरो हो सकता है बट मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती। कहने का मतलब आपका ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा पेपर न दे, ठीक है। जितने भी बच्चे पेपर देंगे वो सब आपकी मॉलिक्युलरिटी कहलाएगी, और जितने उसमें सक्सेस हो रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर है। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया आपको, अदरवाइज मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं होगा, यानी कि आपका रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पक्का होगा, रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पक्का होगा, चाहे आपका जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो पक्का होंगे। बिना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के रिएक्शन कंप्लीट हो गया ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर में आपका क्या होगा, देखा, ऑर्डर में आपका ये डिपेंड करेगा कि उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है रेट को। ऑर्डर में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को देखा जाता है कि उसका कंसंट्रेशन रेट को डिपेंड करता है या नहीं करता है। और मॉलिक्युलरिटी में क्या देखा जाता है, मॉलिक्युलरिटी में आपका नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट देखे जाते हैं कि कितने रिएक्टेंट आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपका ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही।